परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए एक जुमला अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। जो ज़ात परेशानी दे सकती है वही ज़ात परेशानी दूर भी कर सकती है। लिहाजा अल्लाह पर यकीन रखें और उससे मांग लिया करें। अगर आप अल्लाह पे भरोसा करेंगे तो किसी को आपको नुकसान नहीं पहुंचाने देगा, और अब तक जो नुकसान हुआ है वो उसकी इजाज़त से पहुंचा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी उसकी मिल्कियत है। उसने आपकी ज़िंदगी के लिए एक फ़ैसला लिया है जो शायद आपको नापसंद हो, लेकिन वो दुरुस्त होगा। वो तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारी तड़प देखकर ही कुछ दरवाज़े खोलता है। बस वो चाहता है कि तुम मुतमईन रहो। ज़रूरी नहीं इंसान कुछ पाकर ही खुशी महसूस करे। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की खातिर कुछ छोड़ देने से भी खुशी मिलती है, चाहे वो बुरी आदत हों, बुरे ख़यालात हों या अपने रब की मुकर्रर की हुई हुदूद से आगे ना बढ़ना हो। और फिर जब इंसान अल्लाह के दायरों को तोड़कर खाक के पुतले के पीछे भागता है ना, तो फिर अल्लाह उसे थका देता है। उम्मीद को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि अगर उम्मीद ना हो तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। छोटी तकलीफ़ देकर इंसान को बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है। वो बड़ा गफूर रहीम है। उसकी हिकमतें इंसान की समझ से बालातर हैं। दुआएं तो सब्र मांगती हैं। जब हम सब्र ही नहीं करेंगे और दिल में तड़प नहीं रखेंगे तो कैसे खोलेगा वो कबूलियत के दर। बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। कोई पर्दा फिर हालात का दरमियान नहीं रहता। एक गमों का मारा जब उस रब से गुफ्तगू करता है। वो तमाम लोग जो मुतमईन होते हैं, उनके दिल में अल्लाह होता है। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह पाक देखता है। वो तुम्हारी तकलीफ़ से बेखबर नहीं है। तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हिफाजत किए हुए है। हर तूफ़ान बर्बादी लेकर नहीं आता। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफ़ान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आज़माइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज़ में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाज़ों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक की रहमत पर हैरान रह जाएंगे। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हालात
कभी हमारी तबीयत के मुताबिक होंगे तो कभी खिलाफ। तो हर हाल में शुक्र करना चाहिए हमें, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है वो खूब जानता है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। मायूसियाँ महसूस होने लगे तो मेहरबानियाँ गिनना शुरू कर दें। अल्लाह की मोहब्बत की मिठास महसूस होने लगेगी और दिल सुकून से लबरेज हो जाएगा। वो बस ये देखता है कि कोई जब टूटता है तो वो अपने सर्फ की किन वसतों पे जाके कितना सब्र करता है, हमें वो आजमाता है। तहज्जुद उन सारे गमों के लिए मरहम है जो आपको सारी रात सोने नहीं देते। अपना दर्द सिर्फ अपने रब को बताएं। हम मुसलसल आजमाए जाते हैं खा नेमतों के ज़रिए, ये देखने के लिए कि हम कितने शुक्रगुजार हैं, या मुश्किलों के ज़रिए ये देखने के लिए कि हम कितने साबिर हैं। कभी कभी मैं अपने अल्लाह के सामने झुक कर बैठ जाती हूँ। कुछ समझ नहीं आती, बस हाथ फैलाकर रोना शुरू कर देती हूँ। मुँह से बोलती कुछ नहीं, क्योंकि वो मेरे दिल की बातें जानते हैं। बस ये कहती हूँ, या अल्लाह, तेरी बंदी आज बहुत उदास है, बहुत कमज़ोर है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान किसी शदीद ज़हनी उलझन में होता है और ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए एक ऐसी आयत मुबारका सामने आती है जो बिल्कुल हमारी ज़हनी उलझन का जवाब होती है। यूँ लगता है जैसे अल्लाह पाक ने हमें जवाब दिया है, और जब ये सोचें तो हमारा कमज़ोर मुतज़लज़ल सा ईमान अल्लाह पर और बढ़ जाता है। उस वक्त हम सोचते हैं कि हमारे खालिक रब्बे कायनात से बढ़कर अपने बंदे का ख्याल कौन रख सकता है। बेशक हमारा रब सबसे बेहतर वारिस है। यकीन से बढ़कर यकीन, नफ़रत की सब निशानियाँ मिलने के बावजूद अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन, कहर की सब अलामतें दिखाई देने के बावजूद उसके रहम पर यकीन। हमारी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, सारी दुनिया के कहने के बावजूद उसकी शिफा पर यकीन। जो ज़मीन से नहीं होता वो आसमान से होता है, सिर्फ रब के हुक्म से होता है। इस शहादत पर यकीन। ना जाने इस वक्त किन किन लोगों पर अल्लाह की आजमाइश हो, लेकिन यकीन करो, एक बार आजमाइश से हारने के बजाय उठना सीखो। खुद को मजबूत करके सब कुछ अल्लाह पर छोड़ कर देखो। हकीकत को तस्लीम करके अल्लाह के कुन पर यकीन रखकर तवक्कुल करके तो देखो। फिर देखना कैसे रूह के अंदर तक सुकून ही सुकून भर जाएगा।
मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पे छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर नहीं सकता। दुआ से नसीब बदल जाते हैं, पर उनके जो अपनी दुआओं पर यकीन रखते हैं हर आजमाइश से गुजर जाते हैं। आँख की नमी बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह से आपका राब्ता बढ़ा देती है। शुक्रगुजार हो जाएं उन लोगों का जो आपको आँखों की नमी अता कर गए। शुक्र अदा करें उस तकलीफ़ का जिसने आपकी आँख को पुरनम कर दिया। रुकावटों और मुश्किलात के लिए परेशान मत हो, उनके पीछे बहुत हिकमतें हैं। ये आपका रास्ता नहीं रोकती, बल्कि बेहतरीन रास्ते पे ले जाने के लिए आती हैं। और तुम बेहतर को रोते हो। अल्लाह बहुत करीम है, वो जो करता है ना बेहतरीन से बढ़कर करता है। तो जब तुम थकने लगो तो याद करना कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये रास्ता जो तुमने चुना ये तुमने नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है। दुआ ही तो है जिसने आग को ठंडा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। दुआ ही तो है जिसने समंदर के बीच रास्ता बनाया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। तवक्कुल जानते हो क्या है? अल्लाह की रहमत से उस वक्त भी नाउमीद ना होना जब सब्र करना भी मुश्किल हो जाए। ऐसे वक्त में भी शुक्र अदा करना। बेशक वो बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला करने वाला है। इंसान हर चीज़ के बगैर रह सकता है। इंसान अपने दुख अल्लाह को बताए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ही तो सुकून अता करता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ बंदे, कितना भी जीना मुश्किल हो तू रहम मांग, हौसला मांग, लेकिन अपने लिए मौत या अजाब ना मांग। ऐसा वो करते हैं जिन्हें मुझ पर यकीन नहीं। मैं तो पत्थर में भी कीड़े की मदद करता हूँ, तू तो फिर इंसान है। जो तुमसे दूर कर दिया गया है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। जो अब तक तुम्हें मिल नहीं सका तो ऐसा नहीं है कि वो अब कभी मिल नहीं पाएगा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत से मौजे तुम्हारी दुआ के मुंतज़िर हैं। जब आपको कोई मुश्किल आती है ना, तो पता है आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अल्लाह से बात करने की। उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं आप। उससे बात कर लेना, उसके सामने रो लेना ही आपके दिल में सुकून उतार देगा। उससे कहें कि अल्लाह मेरे लिए आसानी कर दे, दुआ करें। उससे कहें कि मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती, बस
आपका साथ होना ही मेरे लिए काफ़ी है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।